हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो बच्चों आज हमारा जो मैथ के अंदर टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आपको पता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति चल रहा है। तो बच्चों उसी का मैं नेक्स्ट पार्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ आया हूं। आई होप कि आपने पिछले जो सर्व समीकरण हैं, आइडेंटिटीज है, वो पढ़ के आए होंगे। अगर पढ़ के आए हो तो बेटा मजा आएगा, और नहीं तो आप बैठते देखते जाओगे कि सर ये क्या हो रहा है। तो बच्चों आप थोड़ा सा आप उसको लर्न कीजिए और जल्दी से एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। ओके बच्चों, चलो चलते हैं क्लास में। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि tan थीटा डिवाइड 1 बाय कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये किसके बराबर है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख लेता हूं। tan थीटा डिवाइड 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड 1 माइनस tan थीटा। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन था एक बार फिर से मैंने ऐसे ही लिख लिया इसको, ठीक है ना। ये आपके सामने है। अब देखिए बच्चों इसके पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहां पर tan और कोट दो ही टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। या तो tan को कोट में बदल लीजिए या कोट को tan में बदल लीजिए। तो कोट को tan में बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर आपका है tan थीटा, तो tan थीटा का मैंने tan थीटा लिख लिया, डिवाइड 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है बेटा 1 बाई tan थीटा, मतलब tan थीटा का उल्टा होता है ना, बिल्कुल। प्लस कोट थीटा को क्या लिखोगे 1 बाई tan थीटा और डिवाइड में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया है सिर्फ चेंज किया है कोट थीटा को tan थीटा में। तो बच्चों tan थीटा का tan थीटा लिखा, 1 माइनस कोट थीटा को 1 बाई tan थीटा प्लस कोट थीटा 1 बाई tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब बच्चों एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा सरल करके हम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए tan थीटा डिवाइड, अब यहां से अगर मैं एलसीएम लूं तो tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 डिवाइड क्या आएगा tan थीटा। ठीक है बच्चों, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि पता चल जाए आपको। tan थीटा का मैंने ऊपर tan थीटा लिख दिया और नीचे मेरा एलसीएम आया tan थीटा, तो यहां पर था नहीं tan थीटा माइनस 1, इतना मैंने कर दिया। प्लस अब बच्चों आपको पता है कि 1 बाई tan थीटा है और इसके नीचे कुछ नहीं है। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो वापिस से नीचे ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं 1 बाई tan थीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, सिर्फ मैंने अभी तक क्या काम किया, एक ही काम किया है कि कोट थीटा को tan थीटा में चेंज करके एलसीएम करके वैल्यू लिख दिया। अब बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, यहां से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब ये देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछूं कि बच्चों यहां से देखिए tan थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड नीचे क्या आएगा tan थीटा माइनस 1। ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर tan थीटा माइनस 1 है और यहां पर 1 माइनस tan थीटा है, तो माइनस बाहर ले लो, tan थीटा माइनस 1 बन जाएगा। कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस अगर बाहर लूंगा तो 1 बाई tan थीटा, तो tan थीटा है ही बाहर, ये जो tan थीटा है इसको मैं क्या लिख लूंगा tan थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। अब देखिए ऐसा क्यों लिखा बच्चों, माइनस tan थीटा, ये देख लिए माइनस और माइनस प्लस का 1 प्लस का 1, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये आपको भी पता है। ठीक है ना बच्चों। अब यहां से नीचे मेरा जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, बता सकते हो क्या, नीचे एलसीएम tan थीटा माइनस 1 आ जाएगा ना। तो नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे मेरे पास एलसीएम आ गया tan थीटा और tan थीटा माइनस 1, ये मेरे पास एलसीएम आ गया नीचे। ठीक है ना। अब यहां से इसको भाग करूंगा तो tan थीटा माइनस 1 तो है परंतु tan थीटा नहीं है, तो tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों tan क्यूब थीटा, 10 की पावर 3 थीटा। ठीक है ना, 10 की पावर 3 थीटा। थीटा थोड़ा सा नीचे लिखिए। अब बच्चों यहां पर देखिए माइनस का माइनस आ गया। अब tan थीटा माइनस 1 tan थीटा नीचे पूरा है ना, तो बच्चों ऊपर क्या आ जाएगा 1। सिर्फ बच्चों आपको ध्यान यह रखना है
कि जब यहां पर टेन थीटा माइनस वन है और यहां पर वन माइनस टेन थीटा था, तो इसको उल्टा करने के लिए माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन क्या आ गया बच्चों, एलसीएम। जब हमने देखा तो कि टेन थीटा माइनस वन तो है, टेन थीटा नहीं है, तो टेन थीटा की टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन क्यूब थीटा माइनस ये पूरा का पूरा इसके नीचे था तो मैंने लिखा वन। अब बच्चों ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको पता है तो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मैं वन का क्यूब करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, वन का क्यूब वन ही होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बच्चों इसके अंदर वैल्यू पुट करिए और देखते हैं हमारे पास क्या बन के आता है। देखिए यहां पर ए टेन थीटा है और बी वन है, तो बच्चों क्या आएगा, ए माइनस बी। तो मैं क्या लिखूं ऊपर वाले भाग को, टेन थीटा माइनस वन, ये मेरा ए माइनस बी हो गया, और ऊपर क्या लिखूं, ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी क्या होगा बच्चों, टेन थीटा इंटू वन टेन थीटा, और प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब क्या है वन, वन का स्क्वायर वन होता है, ठीक है ना, और डिवाइड में क्या है टेन थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस वन, ये बन के आ गया मेरे पास। अब इसको कैसे करोगे देखिए, अब क्या करोगे यहां से, अब यहां से टेन थीटा माइनस वन है वो कट जाएगा, मल्टीप्लाई में ना तो बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या करेंगे हम, अब बच्चा हमारे पास ये बच्चों टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा से भाग दोगे तो क्या आएगा, टेन थीटा बचेगा, ठीक है, प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा क्या होता है वन, प्लस वन बाय टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, टेन थीटा प्लस वन प्लस कोट थीटा। तो टेन थीटा मतलब वन प्लस का है, सबके अंदर वन प्लस का है, प्लस का टेन थीटा प्लस का कोट थीटा। तो बच्चों यहां से देखोगे तो डी ऑप्शन है, वन प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो टेन थीटा प्लस वन प्लस कोट थीटा, प्लस आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में तीन और चार जोड़ते हो तो भी सात होता है, और चार और तीन जोड़ते हो तो भी सात होता है। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा डी। तो इसमें हमने किया क्या है, ये आपको लग रहा है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, सिर्फ बच्चों मैंने दो ही चीज की है, एक बार तो टेन थीटा को कोट थीटा कोट थीटा को टेन थीटा चेंज किया है, उसके बाद में यहां तक तो इसको सेटल करने में लग गए चार स्टेप, कैसे एक एक करके बताया कि एलसीएम लेके ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब इसके बाद बच्चों दूसरी बात जो सबसे बड़ी थी कि यहां पर नीचे टेन थीटा माइनस वन था और यहां वन माइनस टेन थीटा था, तो माइनस कॉमन लेके मैंने बनाया। जब बनाया तो बच्चों मैंने देखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, मैंने फॉर्मूला खोल दिया, जो कटा काट दिया, अब इसको एक एक करके भाग दिया, टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा से भाग किया टेन थीटा, टेन थीटा बाय टेन थीटा क्या होता है वन, और वन बाय टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो बच्चों ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हमारे पास आ गया है ये क्वेश्चन, देखिए उसने बोला है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वन बाय वन प्लस टेन कोट थीटा प्लस थ्री बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा विल बी। तो बच्चों ये चीज आपसे पूछी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये मैंने आपको सर्व समीका बताई हुई है। और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा के, होता है ना। अब ये वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है देखते हैं, वन बाय वन प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस थ्री बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। जो इसने बोला है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये बताओ वन बाय कोसेक स्क्वायर क्या होता है, तो वन बाय कोसेक किसका होता है बच्चों, साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिए प्लस थ्री बाय सेक स्क्वायर, थ्री तो है ही है, अगर मैं थ्री इंटू वन लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन बाय सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर, सेक कोस का उल्टा होता है, तो थ्री कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है बच्चों। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो बच्चों यहां से इसकी अगर मैं वैल्यू रखूं 1 तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन। बच्चों इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सर्वसमीका पता होनी चाहिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर वैल्यू रखी मैंने 1 बाई कोसेक स्क्वायर 3 बाई सेक स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर। अब उसके बाद देखा कि 1 बाई कोसेक तो होता है साइन और 1 बाई सेक होता है कोस, तो 3 का 3 लिख दिया और कोस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जोड़ के मैंने कॉमन निकाल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच्चे को पता है कि 1 होता है, तो 3 इंटू 1 आपका आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और जल्दी से पढ़ के इसका आंसर बताइए मेरे को कितना आएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर अभी मैंने जो आपको एक सर्व समीका बताई थी वो ही यहां पर यूज होनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक, 1 प्लस कोट स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चों ये वैल्यू अगर मैं रखता हूं क्वेश्चन के अंदर तो 4 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने सब वैल्यू को पुट कर दिया है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा बच्चों, देखिए अब मेरे को यह बताओ कि 1 बाय सेक स्क्वायर किसके होता है कोसेक, कोस होता है ना, तो इसके अंदर अगर मैं कोस रखूं तो 4 कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये लिख लेना कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कोसेक स्क्वायर, ठीक है ना। जिसने आप पहले बेसिक पढ़ रखा है मेरी क्लास उसको तो पता है, और जिसको नहीं पता वो देख लीजिए। प्लस 1 बाई कोसेक क्या होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा जो मैंने अभी लिखा है, और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 कॉमन लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो बच्चों यहां से आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 4 आपका आंसर आ जाएगा। और यहां पर आप ये भी लिख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपकी 5 सर्व समीका यूज हुई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा, साइन स्क्वायर होता है कोसेक का उल्टा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। बस वैल्यू पुट करिए आपके सामने आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार। ये लो नया क्वेश्चन आ गया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि यदि x बराबर कोस थीटा और डिवाइड में कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो कह रहा है तो कोस थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा। तो बच्चों क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। x बराबर ये है ना, तो मैं x वाली टर्म को ही उठा रहा हूं,
कोस थीटा डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा। एक काम करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, इसको हम क्या करते हैं, कॉम्पेंडो डिविडेंडो रूल लगा देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा से भाग कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हमारे नीचे फॉर्मूला बन जाएगा क्या, a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आपका किसके इक्वल है बच्चों, x के इक्वल है, ध्यान रखना। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, नीचे तो बन गया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ना कैसे बच्चों, a माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहां पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसको इससे भाग कर रहा हूं, ठीक है ना, देखिए बच्चों दोनों के नीचे गुना हुई है ना, तो ऊपर क्या करोगे, सीधी गुना कर दो, कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और वैसे ना इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, सीधा ही बता देता हूं आपको, फॉर्मूला नहीं लगाना ना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये तो आप जानते हो ना भाई, नीचे दोनों की गुना हो गई और ऊपर दोनों की गुना हो गई, तो ये x के इक्वल है। अब बच्चों यहां से आप क्या करोगे, देखिए जो कट रहा है वो काट दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा। तो बच्चों यहां पर फिर आपने किया क्या, कुछ भी नहीं, इसलिए इसको काटोगे नहीं। आप कैसे करोगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा मत कर दीजिए, ये तो आपने बनाया है, ठीक है ना। इसलिए आप क्या करोगे, यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, देखिए ऊपर क्या था, 1 माइनस क्या था ऊपर, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा था, तो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर लिखिए, 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर भी 1 प्लस साइन थीटा है। तो अब आपके पास एक ही चीज बचती है, क्या, देखते हैं इसको अब हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर मैं यहां से बात करूं, नीचे से a प्लस बी, ए माइनस बी लगाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जो किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो ऊपर आ गया कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे मैं क्या लिखूंगा, 1 a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। ये आप लिख लेना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा से। और ये आया कहां से, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो बच्चों वहां से आप कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा से ए कोस थीटा कट जाएगा, ऊपर नीचे स्क्वायर है ना। अब बच्चों यहां से देखिए 1 प्लस, ये किसके बराबर था, x के बराबर है ना, तो लिख ही लीजिए x के बराबर है 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइड में कोस थीटा। ठीक है, ये मेरा आ गया x के बराबर। तो बच्चों यहां पर अगर मैं देखूं x बराबर मेरा ये है, तो मुझे क्या चाहिए, उल्टा चाहिए इसका। तो अगर मैं इसको x को 1/x लिखूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं कोस थीटा को ऊपर, कोस थीटा को ऊपर लिख सकता हूं, और नीचे क्या लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा। और यही उसने पूछा है, देख लीजिए आप, कोस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों किसके बराबर आ गया, 1/x, मतलब बी आंसर। तो बच्चों यहां पर किया क्या है मैंने, देखिए बहुत सिंपल सा है, ये तो क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों यहां पर क्या है, जब आपके पास ये था तो मैंने क्या कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगा दिया। कहने का मतलब 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा से भाग कर दिया, तो ये बन गया। तो यहां से नीचे से मेरे पास गुना करने पे ये आया और ऊपर से ये बन गया। अब बच्चों यहां से काट देता तो वापस वही चीज आ जाती जो मैंने करके भी दिखाई, परंतु यहां पर a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के लिए तो हमने गुना भाग किया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। ऊपर मैंने एज इट इज लिख दिया, यहां से कोस एक कट गया, गुना में था ना, तो मेरे पास x बराबर ये आ गया। और मेरे से उल्टा पूछा था, तो x का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x, जो आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, देखिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको देखना है, ज्यादा आपको मत्था पच्ची नहीं करनी है, ठीक है ना। यहां पर देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बच्चों आप इसको लिखोगे कैसे, आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा -1, और डिवाइड में आप लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए, जो आपका वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है, और डिवाइड में भी 1/cos थीटा +1, ये आपने लिख लिया। सिर्फ आपने क्या किया बच्चों, यहां से सेक थीटा को 1/cos कर लिया जो होता है। अब आगे क्या करोगे, कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर cos थीटा यहां ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहां से क्या कहूंगा 1 - cos थीटा, है ना, और डिवाइड में 1 + cos थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन एलसीएम तो आपको बच्चों लेना आना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने का, बाकी काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए cos थीटा यहां गया, cos थीटा यहां गया, 1 - cos थीटा, नीचे 1 + cos थीटा, तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ये बन गया। अब यहां पर अगर मैं कंपेंडो और डिविंडो लगा दूं तो कुछ बन जाएगा मेरे पास, देखते हैं। ये देखिए अगर मैं इसी के अंदर लगा दूं तो 1 - cos थीटा और डिवाइड में 1 - cos थीटा, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो बच्चों ऊपर क्या बन गया, 1 - cos स्क्वायर थीटा का जो है स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर, और नीचे बन गया क्या a + b a - b। तो हमारे पास फॉर्मेट तो बन रहा है ना, तो फॉर्मेट बन रहा है तो बच्चों सब कुछ बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनेगा। पहले तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर ये वर्गमूल लगा दिया, ऊपर बन गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या बन गया a + b a - b जो होता है a² - b²। तो बच्चों a² - b² होगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा आप जानते हो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूं, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आप कहां से बनाओगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखिए अगर ये चीज है बच्चों, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा एक बार फिर से इसकी वैल्यू लिख लेता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे मैंने बताया था क्या लिख सकता हूं 1 - कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बच्चों मैंने रूट हटाना है, क्या करना है, रूट हटाना है मेरे को। तो रूट हटाऊंगा तो आपको पता है क्या करूंगा, रूट हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसका स्क्वायर कट जाएगा ना, तो 1 - कोस थीटा बचेगा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा साइन थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा। अलग अलग लिख दिया मैंने, क्या कर दिया अलग अलग लिख दिया, 1/sin थीटा माइनस कोस बाय थीटा बाय साइन थीटा। अब बच्चों इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो आपको पता है 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के, माइनस साइन कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, साइन बाय कोस तो 10 होता है, तो कोस बाय साइन क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो यही मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। सेक थीटा की जगह लिखा 1/कोस, उसके बाद एलसीएम लिया तो मेरे पास ये बन गया। अब मैंने क्या किया 1 - कोस थीटा, देखो यहां प्लस है ना तो यहां माइनस से होगा, माइनस से गुणा माइनस से भाग, तो ऊपर बन गया 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a² माइनस b², a + b a - b, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब बच्चों यहां पर देखिए अगर मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये देखिए 1 - कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, तो जो मैंने लिखा। अब रूट से बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर कट गया था और इसका स्क्वायर है तो बाहर साइन थीटा आ गया, इसको अलग अलग लिखा तो आपके पास आंसर आ गया कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना।
देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी से निपटा के बताइए मेरे को कितना आंसर आ रहा है। हाँ जी, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बहुत अजीब क्वेश्चन है ये, है ना, कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों। यहां पर एक बात बताइए कि बीच में प्लस का निशान है ना, आप क्या करते हो, जैसे सिंपल क्वेश्चन है 2/3 लिख लो, 4 तो फिर कहोगे सर आप कट रहा है ना, 2/3 + 3/5 आ जाता है। एक बार रूट को भूल जाइए, तो आप क्या करते हो, 5 और 3 का एलसीएम लेते हो, 5 या 15 गुणा करते हो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करें तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहां पर नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे मेरा क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है ना, रूट है ना, दोनों के ऊपर रूट लगा दिया, a + b a - b बन रहा है, a² - b², तो मैं क्या लिखूंगा, 1 - sin² थीटा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि a - b a + b किसके इक्वल होता है, a² - b², और a क्या है 1 और आपका b क्या है साइन, तो sin² थीटा लिख दिया। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, इसका अगर फॉर्मेट लिखना है ना तो आप लिख दीजिए ऊपर कि a + b और a - b होता है a² - b², ये आपको पता भी है। ठीक है ना बच्चों, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ऊपर देखिए क्या करना है। अब देखिए, जब ये लिख दिया आपने तो बच्चों यहां पर देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, एक तरीके से ऊपर आपका इसके 1 - sin थीटा से भाग करोगे तो वहां पर 1 + sin थीटा बचेगा। तो बच्चों 1 + sin थीटा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √1 + sin थीटा का क्या हो जाएगा, होल² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहां पर √1 - sin थीटा का क्या हो जाएगा, होल² हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो जाएगा, देखिए इसके नीचे 1 - sin थीटा है तो 1 + sin थीटा तो नहीं है ना, तो 1 + sin थीटा का होल², इसके नीचे 1 + sin थीटा तो है परंतु 1 - sin थीटा नहीं है, तो 1 - sin थीटा का होल²। अब बच्चों यहां से एक बात बताइए मेरे को कि इसका तो रूट है वो स्क्वायर से कट गया, इसका भी कट गया, और नीचे बच्चों यहां पर देखिए 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा के, और cos² थीटा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, देखिए इधर 1 - cos² थीटा, सॉरी 1 - sin² थीटा है ना, 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ऊपर से तो आपका बन ही गया 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा, और डिवाइड में जब इसकी जगह लिखा जाएगा cos² थीटा, और cos² थीटा से अगर मैं बाहर निकलूंगा तो क्या आएगा, cos थीटा। ठीक है ना, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 - sin² थीटा की जगह cos² थीटा, और cos² थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, cos थीटा। अब इसका आंसर कितना आएगा, देखिए अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो sin थीटा माइनस का और sin थीटा प्लस का कट गया, 1/1 क्या होगा, 2/cos थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 1/cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं, और 1/cos क्या होता है, sec, तो बच्चों 2 sec थीटा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 sec थीटा, डी ऑप्शन। तो बच्चों यहां से करना क्या है, कुछ भी नहीं, नीचे क्या था 1 - sin थीटा और यहां पर था 1 + sin थीटा। जिसको ये भाषा नहीं समझ में आती है ना तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो आप, देखिए कैसे, बस आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है बच्चों, 1 - sin थीटा गुणा में है ना, और ये 1 + sin थीटा। अब आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, अब देखिए, अब क्या है 1 - sin थीटा तो इसके नीचे है, 1 + sin थीटा नहीं है ना, तो ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से a + b a - b लगा दीजिए, चीज वही बननी है। तो इसके बाद आंसर जो आपका क्या आ जाना है बच्चों, 2 sec थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ sin² 7.5 डिग्री प्लस sin² 82.5 डिग्री। बच्चों एक बात बताओ, आपको पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, और इसको मैं अगर बात करूं तो sin² थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा को। अब बच्चों यहां से एक बात बताइए, एक एंगल तो आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है ना। अगर इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो आपका आंसर क्या आता है, 1। देखिए कैसे, थीटा और यहां पर क्या है 90 माइनस थीटा। तो बच्चों यहां से मैं कह सकता हूं कि थीटा से थीटा कट गया और इन दोनों का जोड़ क्या आ गया, 90 डिग्री। तो मतलब कहने का क्या है कि यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, इसको अगर मैं A मानता हूं और इसको अगर मैं B मानता हूं, ठीक है ना, यदि A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब यहां पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक बात बताइए, इन दोनों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री है जोड़, तो मैंने बोला था तो आपका आंसर क्या होगा, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो बच्चों ये आइडेंटिटी आप लिख लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए कि अगर इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो आपका आंसर आएगा 1। वो मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको आइडेंटिटी से। तो 7.5 और 82.5 90 होते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, इसको जल्दी से बताइए आंसर कितना आएगा। बच्चों यहां से देखिए, अभी मैंने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी, याद होगी, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो बच्चों कोट का तो मुझे नहीं पता, परंतु मुझे साइन का पता है कि अगर 22 और 68 यहां पर 90 डिग्री है तो इसका आंसर तो आ गया 1। तो मैं कहूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर साइन के केस में इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो जाता है तो आंसर 1 आता है। तो इस इतने पोर्शन का तो 1 हो गया, प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। और कोट 30 क्या होता है, जल्दी से बताइए। कोट 30 होता है बच्चों क्या, जल्दी से बताइए, कोट 30 का मान, तो कोट 30 का मान होता है √3, क्योंकि tan 60 का होता है और कोट 30 का मान होता है। तो √3 का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि कोट स्क्वायर है ना। तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4, मतलब डी ऑप्शन। तो आइडेंटिटी पता है तो सीधा क्वेश्चन का आंसर आएगा। इन दोनों का जोड़ 90, तो इसका आ गया आंसर कितना, 1। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, 1। और प्लस कोट स्क्वायर 30, कोट 30 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, 4। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 4। तो बच्चों इस प्रकार हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए हैं और आपको ये क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो इनको कॉपी पर नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स जितने भी दोस्त हैं रिलेटिव में उनको बोल दीजिए कि यूट्यूब चैनल पर भी आप जाकर इसके वीडियो डेमो के तौर पर देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। डी लाइफ ऐप को गूगल पर जाकर वेबसाइट पर नॉलेज लेना है तो विजिट कर सकते हो www.dlife.fun पर। तो बच्चों मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पोर्शन के साथ। आप एनर्जी के साथ क्वेश्चन करते रहिए और खुश रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।